नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जी में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 8 जुलाई और 8 जुलाई को आपका एसएससी CHSL का एग्ज़ाम था, जो कि 4th शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। 4th शिफ्ट में आपके जीके जी से 25 प्रश्न पूछे गए थे। उन 25 में से अधिकतम जितने हो सकते थे रियल प्रश्न है जो कि मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उनसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे जो इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर लगभग डैश थी। तो दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं तो भारत का जो था वो आपका 17.7% था, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा 17.70% दस की वृद्धि के साथ भारत की जनसंख्या 1.21 अरब करोड़ है, जो कि आपका हो गया था। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो वृद्धि दर है नकारात्मक देखने को मिला था वो आपका नागालैंड का मिला था। नागालैंड का जो आपका जनसंख्या जो वृद्धि दर था 0.58%, वो भी माइनस में था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर आपका अरुणाचल प्रदेश का था, तो अरुणाचल प्रदेश को भी याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप एसएससी फेज 12 एसएससी सीपीयू और CHSL को जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका PDF लेना चाहते हैं विथ इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो आप ले सकते हैं। डेमो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसका जो प्राइस है मात्र 49 रुपये है। इस 49 में आपको फेज़ 12 CPU और CHSL जिस जो एनालिसिस PDF होगा वो आपको दिया जाएगा। साथ में 10 प्लस टॉपिक वाइज PDF आपको फ्री दिया जाएगा। लेने के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये PDF है जो कि मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी में हस्तांतरित किया था, तो इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। बर्नी के अनुसार सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 से 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी को दिल्ली से दक्कन की देवगिरी यानी कि दौलताबाद में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था। नई राजधानी केंद्र में स्थित थी और उत्तर पश्चिम सीमा से दूर होने के कारण सुरक्षित थी और इस प्रकार मंगोलों से सुरक्षित भी थी। तो राजधानी को हस्तांतरित करने की योजना के कारण खजाने को भी भारतीय नुकसान हुआ था। ठीक है, तो ये पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में सुरक्षित है, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 32 होगा। अनुच्छेद 32 में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके तहत अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को इन अधिकारों के संरक्षक के रूप में नामित किया गया है। इसी प्रकार हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। इसके अलावा अनुच्छेद 32 के तहत आपको 5 प्रकार के रिट भी जारी किया जाता है आपका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। साथ में डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर थे उनके द्वारा अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा गया है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है कि भारतीय संविधान के द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता मिली, तो राइट आंसर इसका आपका 7 होगा। भारतीय संविधान द्वारा 7 मूल रूप से मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान भाग 3 में ये मौलिक अधिकार वर्णित थे अनुच्छेद 12 से 35 के तहत। ठीक है, इसके अलावा 7वां जो आपका मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटा दिया गया था और एक कानूनी अधिकार यानी कि 300 के ए बना दिया गया था। मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित करते हैं और इसे USA के संविधान से लिया गया था, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डोल यात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो डोल यात्रा की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल होगा। डोल यात्रा होली की तरह रंगों का एक त्यौहार है, लेकिन इसे मनाने के तरीके से अलग है और यह पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ा हुआ है। यह बंगाली वर्ष का अंतिम त्यौहार है और भक्त पूजा करते हैं और मानते हैं कि भगवान कृष्ण ने डोल यात्रा के दिन राधा के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया था। अगला है कि सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है, तो इसका राइट आंसर पवन कुमार चामलिंग हो जाएगा।
जो कि 23 साल 4 महीने 17 दिन तक मुख्यमंत्री रहे हैं और यह आपके सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसको याद रखना है। वहीं पर सेकंड नंबर पर आपका नवीन कुमार पटनायक है, जो कि रहे हैं मुख्यमंत्री उड़ीसा के। और थर्ड पे आपके ज्योति बसु जी हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। ज्योति बसु की बात करते हैं तो ज्योति बसु लगातार 5 बार मुख्यमंत्री बनने वाली पहली मुख्यमंत्री हैं, तो इसको भी याद रखना है। अगला है कि कर्नाटक संगीत में क्या क्या इंक्लूड है। तो कर्नाटक संगीत की बात करेंगे तो इसमें मलयालम, संस्कृत, तमिल और तेलुगु आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो ये चारों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक संगीत में मलयालम भी है, संस्कृत भी है और आपका तेलुगु भी है। साथ में पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है। त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार, श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत के 3 संगीतकार यानी कि त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। साथ में पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में जाना जाता है। सारंगदेव, टी.एम. कृष्णा, ओ.एस. अरुण कर्नाटक संगीत के कुछ प्रसिद्ध संगीतकार हैं। साथ में कर्नाटक संगीत तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के दक्षिण राज्यों में समवर्ती रूप से विकसित हुआ है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो खेलो इंडिया गेम्स 2023 की बात करते हैं तो ये आपका 6ठा संस्करण था, जो कि तमिलनाडु में आयोजित हुआ है। 6ठा संस्करण, तो राइट आंसर है 29 जनवरी से 21 जनवरी 2024 में आयोजित हुआ था तमिलनाडु के 4 शहरों में, चेन्नई, ट्रुची, मदुरई और कोयम्बटूर। इसके अलावा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं, जिसका आयोजन 30 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है फोर्स का फॉर्मूला आपसे पूछा गया था, जिसका राइट आंसर फोर्स इक्वल टू एम है। एम यहाँ पर मास है और ए आपका एक्सेलरेशन है, तो इसका राइट आंसर होगा एफ इक्वल टू एम। अगला है ब्रह्म समाज का मुख्यालय कहाँ था, तो राइट आंसर होगा कलकत्ता। ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसने 19वीं शताब्दी के बंगाल पुनर्जागरण की भी शुरुआत की, जो सभी हिंदू समुदायों की धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक प्रगति का अग्रदूत था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। ब्रह्म समाज से आज सभी शिफ्टों में प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट में पूछा गया था ब्रह्म समाज का पहले का नाम क्या था, तो ब्रह्मोसभा इसका नाम था पहले का। इसके बाद अगला में पूछा गया ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था। फिर पूछा गया ब्रह्म समाज का स्थापना किस वर्ष हुआ, तो ये हुआ। मुख्यालय भी पूछ दिया गया, तो इसको भी याद रखना है। अगला है गंधीय सूचक यानी कि ऑल फैक्टरी इंडिकेटर से आपका प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑल फैक्टरी इंडिकेटर है। जो आपके ऑप्शन में एक दिया गया था लौंग का तेल, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। गंधीय सूचक या ऑल फैक्टरी इंडिकेटर की बात करते हैं तो यह वो रसायन पदार्थ है जिनकी गंध अम्ल क्षार से क्रिया करने पर बदल जाती है। इसका और परिभाषा देखिए तो घ्राण सूचक एक पदार्थ है जिसकी गंध इस पर निर्भर करता है कि इसे अम्लीय या मूल घोष के साथ मिलाया गया है कि नहीं। घ्राण सूचक का उपयोग प्रयोगशाला में यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई घोल आधार है या एसिड। इस प्रक्रिया को घ्राण अनुमापन कहा जाता है। प्याज आपका हो गया यानी कि प्याज का रस हो गया, लौंग का तेल हो गया, वनीला अर्क हो गया, ये आपके गंधीय सूचक के क्या है तो उदाहरण है, तो इसको भी याद रखना है। तो अभी तक 4 शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं इतने ही मिले हैं, 12-13 ही क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। और क्वेश्चन मिलेंगे रात तक तो हम उसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आपका रियल क्वेश्चन है। जैसा कि एक क्वेश्चन भेजा गया है हॉर्नबिल फेस्टिवल के विषय में, बताइएगा जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, तो नागा जनजाति का है, नागालैंड में मनाया जाता है, तो इसको बताइएगा। एक है कि महिलाओं के लिए जो 33% जो आरक्षण है कौन सा एक्ट है, तो ये आपका 106वां संविधान संशोधन है, बताइएगा आया था कि नहीं आया था। 106वां संविधान संशोधन है। अगला आया है कि नागभट्ट है जो कि किस राजवंश का था, पूछा गया था नागभट्ट किस राजवंश का था, ठीक है, आया था कि नहीं बताइएगा, हम इसका आंसर आपको बताते हैं। जो नागभट्ट प्रथम है वो आपका गुर्जर प्रतिहार वंश का था, गुर्जर प्रतिहार वंश का था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देखिएगा आया था कि नहीं। एक पूछा गया कि किस यूनियन टेरिटरी का लिंगानुपात वृद्धि दर सर्वाधिक है। लिंगानुपात वृद्धि दर क्या होता है ये तो खैर पता नहीं चल रहा है। अगला है पंचवर्षीय योजना में कितनी बार गैप हुआ है, तो पंचवर्षीय योजना में 2 बार गैप हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। एक आपका रोलिंग प्रणाली के समय, एक आपका वार्षिक योजना के समय, ठीक है। अगला है कि करंट से था अम्बेडकर की हाल ही में सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ
का नाम क्या है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा जो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि नहीं। अगर आया होगा तो इसको हम PDF में देंगे, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।